हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सलेंट गुरुकुल अजमेर में। आज अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और अपन को संकेत दिया हुआ है जहाँ tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस √3 है। ये अपन को संकेत दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, मान लेना है कि माना ए बी एक स्तंभ है। माना ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तथा बिंदु C पर इसका उन्नयन कोण 15 डिग्री है। ये अपन को मान लेना है क्योंकि क्वेश्चन देखना अपन को ये है, माना ये स्तंभ है अपने पास, ठीक है। ए बी एक स्तंभ हो गया। अब ये बोल रहा है कि स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी एक बिंदु से 15 डिग्री है। तो अपन ने ये समतल पर स्थित सी बिंदु मान लिया। यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब अपन को ये बोल रहा है आगे, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी स्तंभ की ओर आना है 100 डिग्री। तो अपन यहाँ तक मान लो कि ये बिंदु डी देते हैं। यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर आने पर, ये दूरी 100 मीटर आने पर कितना डिग्री हो जाता है, उन्नयन कोण हो जाता है उसका 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। ये 30 डिग्री हो गया। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, ध्यान से देखना, ये 30 डिग्री है, ठीक है। आप जानते हैं कि जब सरल रेखा होती है तो सरल रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग, चाहे कितने कोण बने उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब यहाँ पे 30 डिग्री है तो इधर कितना हो जाएगा, 180 में से 30 जाएंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास में 150 डिग्री, ठीक है। और आपको ये भी विदित होगा माय डियर फ्रेंड्स कि एक त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब त्रिभुज के 3 अंत्य कोण होते हैं, इन तीनों अंत्य कोणों का कुल योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है अपने पास में ADC त्रिभुज बन रहा है ना, ADC, इस त्रिभुज में दो कोण है अपने पास में, एक 150 डिग्री, एक 15 डिग्री। तो ये जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके 180 में से माइनस कर देंगे अपन। तो 150 और 15 कितना होता है, 165। 180 में से 165 घटाएंगे कितना जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितने डिग्री हो गया अपने पास में, कोण 15 डिग्री। कितने डिग्री हुआ है, 15 डिग्री हुआ है, ठीक है ना। अब अपन को ये ध्यान रखना है कि अपन जानते होंगे आपकी जब दो कोण समान हो, किसी भी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो उनका आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। और वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण तथा दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखो, ये 15 डिग्री कोण है अपने पास में, ये भी कितने डिग्री है, 15 डिग्री कोण है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यानी कि इस कोण के सामने वाली भुजा जो है, कौन सी भुजा अपने पास में, ये है भुजा है इस कोण के सामने, और इस वाले कोण के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। तो अगर ये 100 मीटर है तो ये भी कितनी होगी अपने पास में, 100 मीटर हो जाएगी। तो AB भी कितनी हो जाएगी, AD कितनी हो जाएगी अपने पास में, 100 मीटर हो जाएगी। तो अपन को लिखना है त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में अपन लिखेंगे, इस कोण का नाम लिख देंगे DCA, एंगल DCA बराबर, फिर इसका नाम लिख देंगे DAC। ये दोनों बराबर हो गए अपने पास में, DAC बराबर कितने डिग्री हो गए, 15 डिग्री हो गए। ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों बराबर है, इसलिए ये जो भुजा है CD और AB ये भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे CD बराबर AD बराबर कितना हो गया, 100 मीटर, ठीक है। अब अपन दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये वाला ABD त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABD। तो अपन लिखेंगे अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अपने पास में ये भुजा है
जिस भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली भुजा है ये, तो ये कर्ण है, ये भुजा आधार है और ये क्या है, लंब है। तो अपन कर्ण कितने मीटर है अपने पास में, 100 मीटर है। तो अपन लिखेंगे कर्ण ए डी बराबर 100 मीटर। और ये जो भुजा है अपने पास में लंब है अपने पास में ए बी, जो स्तंभ था उसको ऊपर ने क्या माना, h मीटर माना। और यहाँ पे जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण यानी थीटा जो है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। थीटा कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। अब देखो लाल बटा कक्का से जब लंब और कर्ण का रोल हो, यानी कि लंब और कर्ण में से कोई सी भी एक भुजा देके दूसरी भुजा पूछे तो साइन थीटा का यूज होता है। क्योंकि लाल बटा कक्का से अपन देखते हैं ना साइन कोस टेन, साइन कोस और टेन। तो साइन लंब और कर्ण इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा का मान पूछे तो दो भुजा देख करके, तो अपन को किसका यूज करना होता है, साइन थीटा का यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास में साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है अपने पास में ए बी, कर्ण क्या है अपने पास में ए बी, और थीटा का मान कितना है अपने पास में साइन 30, और ए बी का मान h और AD का मान अपने पास में कितना है, 100 मीटर। साइन 30 का मान आप जानते होंगे 1/2 होता है टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ h बटा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो 2h बराबर 100 हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा, 100/2 यानी कि 50 मीटर। h का मान 50 मीटर आ गया, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई आ गई। तो अपन को लिखना आते हैं स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई 50 मीटर, 50 मीटर है, ये अपना आंसर, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया होता है किसी स्तंभ की चोटी का मीन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर मीन कोण 30 डिग्री हो जाता है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन ने माना है कि एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा बिंदु C पर इसका मीन कोण 15 डिग्री है। ये भी मान लिया अपन ने स्तंभ h, यहाँ से इसकी जो कोण बन रहा है 15 डिग्री है। अब क्वेश्चन बोल रहा है स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, ये 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 मतलब 150 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि रेखीय कोण हो गई ये। अब फिर ये और ये इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करेंगे कितना जाएगा, 15, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये भुजा 100 है तो ये भुजा भी क्या होगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एंगल डीसीए बराबर डीएसी बराबर 15 मीटर, सीडी बराबर एडी 100 मीटर हो गया। अब त्रिभुज अपन को एबीडी लेना है, ये वाला त्रिभुज लेना है, एबीडी। इसमें कर्ण था अपने पास में 100 मीटर और लंब अपने पास में AB h मीटर, उन्नयन कोण थीटा दिया हुआ था अपने पास में 30 डिग्री। और जब लंब और कर्ण का रोल हो तो अपन को sin थीटा लगाते हैं, ये sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी AB बटा AD sin 30 h बटा 100। sin 30 का मान 1/2 h बटा 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और 2h बराबर 100 हो गया। h बराबर ये दो गुणा में था तो जाके भाग में हो गया। आंसर कितना है अपने पास में, 50 मीटर। लास्ट में अपन को लिखना आता है स्तंभ की ऊंचाई 50 मीटर। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अपन को सही समझना है ढंग से, तभी अपन क्वेश्चन का पहले निकाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले तो मान लेना है कि माना ए बी एक मीनार, माना ए बी एक मीनार है, ये अपन ए बी एक मीनार मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार अपन को काम करना है, जैसे मान लो ये ए बी एक मीनार थी, ठीक है, ये हो गया अपने पास में ए बी एक मीनार। अब प्रश्न जो अपना बोल रहा है वो बोल रहा है कि खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण है वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो मान लो यहाँ पे 60 डिग्री कोण, 60 डिग्री का कोण था अपना, ठीक है। अब 30 डिग्री हो जाएगा कोण, यानी कि यहाँ पे ये हो गया अपने पास में 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 40 मीटर, क्योंकि ये बोल रहा है छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है अपने पास में, इसको डी मान लिया, सी और डी की जो दूरी है वो कितनी होगी अपने पास में, 40 मीटर हो गई। अब ये जो दूरी है अपने पास में बी और सी वाली, इसको अपन को एक्स
मीटर मान लेना है। कितना मानना है? x मीटर मानना है। और इसकी ऊंचाई अपन को मान लेनी है h मीटर। यहाँ पे लिखना माना ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है। अब बी सी जो हो गया अपने पास में x मीटर हो गया, ये 40 मीटर है। अब अपन को त्रिभुज ले लेना है ए बी डी। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज लेते हैं ए बी डी। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी यहाँ तक है। यहाँ पे जो है अपने पास में आधार जो है वो कितना होगा? आधार बी डी ये हो जाएगा अपने पास में। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नहीं बी डी, तो ये हो जाएगा x प्लस 40 मीटर। ये हो गया अपने पास में x प्लस 40 मीटर। ठीक है। अब ऊंचाई बोल दो या फिर लंब बोल दो, तो अपन बोलेंगे लंब ए बी। ये कितना है अपने पास में? h मीटर। ये लंब कितना हो गया अपने पास में? h मीटर। और थीटा कितना है इसमें? ए बी डी त्रिभुज लिया अपन ने, तो यहाँ पे थीटा जो है वो कितना है अपने पास में? 30 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो कितना है? 30 डिग्री है। अब आप जानते हैं कि आधार और लंब का जो रोल होता है तो अपन को tan थीटा का यूज करना होता है, लाल बटा कक्का से। ठीक है ना, लाल बटा कक्का। यहाँ पे होता आपको पता है साइन कोस tan होता है, तो लंब बटा आधार किसका यूज होगा? tan का। यानी कि लंब और आधार में से कोई सी भी एक भुजा देकर दूसरी भुजा पूछे तो अपन को किसका यूज करना है? tan थीटा का। तो अपन लिखेंगे हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और लंब कितना है अपने पास में? ए बी बटा बी डी। ठीक है। अब tan थीटा का मान कितना था अपने पास में? 30 डिग्री था। और ए बी का मान कितना था अपने पास में? h मीटर माना था अपन ने। ए बी h मीटर था और बी डी का मान था अपने पास में x प्लस 40। तो यहाँ पर हुआ अपना x प्लस 40। अब tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 बटा √3 h यहाँ पे और x प्लस 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप, कितना जाएगा अपने पास में? √3h बराबर x प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है। अगर केवल h को अपन यहाँ रखेंगे तो ये गुणा में उधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। x प्लस 40 बटा √3। इसको अपन चाहे तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है। अब अपन लेते हैं ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, है ना। कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं अपन। पहले त्रिभुज ए बी सी लो, फिर ए बी डी लो, या पहले ए बी डी लो बाद में ए बी सी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिखेंगे अपन त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे जो है अपने पास ए बी सी में ए बी तो लंब जो था ए बी है और उसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी है? अपन ने मानी है h मीटर। और आधार है बी सी। आधार क्या है अपने पास में? बी सी, वो है अपने पास में x मीटर। बी सी यहाँ तक है ना, x मीटर है। और थीटा यानी उन्नयन कोण जो है अपने पास 60 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी ले रहे थे, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है। ये कितना होगा अपने पास? 60 डिग्री। फिर वही बात है लंब और आधार वाले, तो किसका यूज होगा? tan थीटा का यूज होगा। तो अपन लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है अपने पास में? ए बी और आधार कितना है? बी सी। मान रख देंगे अपन tan थीटा की जगह कितना लिखेंगे अपन? tan 60। ए बी का मान कितना है अपने पास में? h। बी सी का मान कितना है? x। अब बराबर tan 60 बराबर h बटा x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h का h आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो हो जाएगा अपने पास में h बराबर √3x हो जाएगा। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण जो 1 थी वो क्या थी अपने पास में? h बराबर x प्लस 40 बटा √3। ये समीकरण 1 थी और यहाँ पे h का मान √3 प्लस x आया है। ठीक है ना। अब अपन को मान मतलब दोनों बराबर रखनी है, तो अब लिखेंगे अपन √3x बराबर x प्लस 40 बटा √3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 3x बराबर x प्लस 40। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 रह जाएगा। ठीक है ना। अब इसको इधर ले लो अपन तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस x इक्वल 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x में से 2x जाएंगे, 1x जाएगा, कितना बचेगा? 2x। यहाँ पे वो अपने पास में
40, तो x का मान x बराबर हो गया अपने पास 40/2 यानी कि 20 मीटर। x का मान कितना आ गया अपने पास में 20 मीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, अपन को ज्ञात क्या करना है, h मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अभी तो अपने पास ये आया है। अब x का मान अपन कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं। देखो यहाँ h बराबर √3x समीकरण 2 है, तो यहाँ पे समीकरण 2 में अपन x का मान रख देते हैं, तो अपन के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई की वैल्यू यानी h की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो लिखेंगे अपन समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x समीकरण 2 क्या थी, h बराबर √3x, h बराबर √3 इंटू x का मान कितना था अपने पास में 20 था, ठीक है ना। अब √3 का जो मान आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं इसको, तो भी ठीक है, राइट रहेगा वो आंसर। नहीं तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732 मान होता है इसका, तो अपन लिखेंगे इसका मान 1.732 इंटू 20। अब इन दोनों को अपन गुणा कर देंगे, तो अपने पास में हो जाएगा ये h बराबर 17 दूना कितना 34 और 32 से 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा अपने पास में 34.64 मीटर। अब लास्ट में अपन को लिखना है अतः मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो आप वीडियो को वापस चला के पूरा देखिए। अब देख रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अपन को प्रश्न को सही ढंग से समझना है, उसके बाद ही अपन आंसर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, उसके एक ही ओर दो जहाज हैं जिसके अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दिए हुए हैं। तो अपन को पहले चित्र बना लेते हैं इन क्वेश्चनों के लिए। तो मान लो ये चित्र बनाया अपन ने कि ए बी एक लाइट हाउस हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 60 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई पूरे की। अब यहाँ पे दो जहाज है, एक जहाज अपन मान लेते हैं कि सी है और दूसरा जहाज अपन यहाँ पे मान लेते हैं डी है, ठीक है ना। ये दो जहाज हो गए, इनके जो अवनमन कोण दिए हुए हैं अपन को, यानी कि अवनमन कोण ऐसे कितने दिए हुए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ ये जो कोण है ये कितने डिग्री है 30 डिग्री, और ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री होगा अपने पास में 45 डिग्री होगा। तो जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी एकांतर कोण हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपने पास चित्र। अब लिखना भी है अपन को कि माना अपन ने मानना है ना कि ए भी एक लाइट हाउस है, माना ए भी एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, और इसकी ऊंचाई तो दी हुई है अपन को कि 60 मीटर इसकी ऊंचाई है, और सी और डी जो है वो क्या है, दो जहाज है तथा सी व डी दो जहाज है, ये अपन ने मान लिया। इनके जो मध्य की दूरी है अपन कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे x माना या x1 मान लिया इसको, और ये दूरी अपन ने x2 मान लिया, ठीक है ना। अपन को ज्ञात ये दूरी करनी है, ये दूरी अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो अपन एक बस सिंपल सी, या तो केवल इन दोनों को मान सकते हैं, तो केवल अपन इसको भी मानेंगे कि माना इनके जो बीच की दूरी है वो अपने पास में x है, तो अपन लिख सकते हैं माना c व d के मध्य की दूरी x मीटर, ये चीज अपन ने मान ली है। अब अपने पास में ये त्रिभुज ले, अपन को ये त्रिभुज लेना है ए बी डी, तो लिखेंगे अपन त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में ये देखो ये लंब है, ए बी लंब है, ये कितना है अपने पास में 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ऐसे आधार अपने पास में है सी डी, ये अपन को पता नहीं है, ज्ञात करना है, ठीक है। और थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ है अपने पास 45 डिग्री दे रखा है। तो जब लंब और आधार की रोल हो, लंब और आधार का रोल हो, तो किसका यूज होता है, tan थीटा का यूज होता है। तो अपन लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा
आधार, और लंब कितना है ए बी, और आधार कितना था अपने पास में बी डी, और थीटा का मान दिया हुआ था अपने पास में 45 डिग्री। तो अपन लिखेंगे tan 45 बराबर ए बी का मान 7 और इसको बी डी रहने दो, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है 1, 60 बटा बी डी, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास में बी डी बराबर 60 मीटर। तो ये जो दूरी थी अपने पास में वो कितनी आ गई है 60 मीटर आ गई। ये दूरी कितनी आ गई 60 मीटर। और इससे सबसे पहले अपन ने ये क्वेश्चन किया था ऐसा ही कि जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है तो लंब और आधार जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं, लेकिन अपन डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं इस प्रश्न में, तो अपन को सोल्व करके बताना ही पड़ेगा ऐसे। अब अपन दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो अपन को लिखना है अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब जो है वो तो यही रहेगा अपने पास में ए बी बराबर 60 डिग्री, लंब ए बी बराबर 60 मीटर होगा, और आधार जो है अपने पास में बी सी हो जाएगा, आधार बी सी बराबर ये 60 तो यहाँ तक ही था और x ये है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 60 प्लस x हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा 60 प्लस x मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और थीटा यूनियन कोण जो दिया हुआ है यहाँ पे कितने डिग्री है 30 डिग्री है। अब यहाँ पे भी लंब और आधार का रोल है, तो बताओ किसका यूज होगा tan थीटा का यूज होगा। किसका यूज होगा tan थीटा का। तो अपन लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लाल बटा कटका से है ना। लंब कितना था अपने पास में ए बी, आधार कितना था बी सी, थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर ए बी का मान 60 बटा 60 प्लस x हो जाएगा। और tan 30 का मान आप सभी को पता ही होगा, पता है या नहीं है, होगा ना। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। देखो भाई टेबल तो याद करनी पड़ी, टेबल याद नहीं करोगे तो प्रश्न तो अवेलेबल नहीं है। टेबल वाली जो कहानी है अपने पास में छठी प्रश्नावली में भी अपने काम आती है और इस साल की प्रश्नावली में भी काम आती है, ये जरूर अपन को याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख देंगे 60 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा अपने पास में, इसको इससे गुणा करेंगे तो 60 प्लस x और ये हो जाएगा अपने पास में 60√3, ठीक है। अब x बराबर 60√3 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में 60 हो जाएगा, प्लस का था तो उधर जाके किसका हो गया माइनस का हो गया। तो अपन यहाँ से 60 कॉमन लेके भी आंसर कर सकते हैं, जैसे 60 माइनस √3 माइनस 1 मीटर। अगर यहाँ पे भी अपन आंसर करें तो भी अपना आंसर सही है, नहीं तो अपन √3 का मान रख सकते हैं फिर कर सकते हैं। जैसे x बराबर 60 इंटू √3 का मान रखेंगे अपन 1.732 माइनस 60, ठीक है ना। तो 60 को गुणा करा दो 1.732 है, इसको अपन 60 से गुणा करा के देख लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा अपने पास में 0 0 0 और 6 दूनी 12, 6 ते 18 19, 6 से तो 42 43 और 6 एकम 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अपन गुणा करा के भी देख सकते हैं। फिर कितनी संख्या के बाद पॉइंट था 1 2 3 संख्या का आगे पॉइंट था ना, तो यहाँ पे भी 1 2 3, तो यहाँ पे अपन 3 संख्या आगे पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा अपने पास में 103.920, ठीक है ना, माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस कर देना इसमें से, तो ये अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास में 43.92 मीटर। तो अपन को लिखना है अतः दोनों जहाजों के मध्य की दूरी, दोनों जहाजों के मध्य की दूरी 43.92 मीटर है। ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन को x तो ज्ञात करना था, c और d दोनों जहाज थे, उनके मध्य दूरी ज्ञात करनी थी। यहाँ पे कितना गया 43.92 मीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां, ठीक है ना। अपन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, इसलिए अपन सारे क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं अपन सभी प्रश्नावलियों के। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट लग रहे हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन की भी
वीडियो बना दूंगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, लाइक करना, कमेंट करना और लगातार देखते रहना, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली जो है आरटी प्रश्नावली, इसमें प्रश्न को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अपन प्रश्न को सही समझ करके उसका डायग्राम अगर अपन बना लेते हैं तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, लेकिन जब प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो उत्तर की कल्पना तो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इसलिए प्रश्न को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एग्जाम में भी आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के फिर ही आंसर देना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया 7 मीटर ऊंचे भवन और एक टावर दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, जब भवन, टावर, पहाड़ी, मीनार, इनका नाम आए मेरे पास में, ठीक है ना, तो इनका क्रम ध्यान रखना है। भवन छोटा होता है, उसके बाद में टावर और उसके बाद में पहाड़ी आ जाएगी और सबसे ऊंची जो आएगी वो क्या आ जाएगी, मीनार आ जाएगी। तो 7 मीटर जो दे रखा है यहाँ पे, किसकी ऊंचाई दे रखी है, भवन की ऊंचाई दे रखी है। ये अपन को ध्यान रखना है कि भवन से बड़ा टावर, टावर से बड़ा पहाड़ी, पहाड़ी से बड़ा मीनार, मीनार से बड़ा भगवान, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपन डायग्राम बना देंगे, बाद में लिख देंगे अपन कि किसको अपन ने क्या क्या माना है। तो अपन जैसे मान लिया कि ए और बी है, अपने पास में 7 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। अब यहाँ पे टावर बना दिया अपन ने, सी और डी, एक टावर बना दिया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को समझना है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये है, इसको ध्यान रखना है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी टावर का शिखर, ये टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री है डियर फ्रेंड्स, उन्नयन कोण 60 डिग्री। कितने डिग्री है अपने पास में, 60 डिग्री। तो ये कोण जो है अपने पास में कितने डिग्री है, 60 डिग्री। अब बोल रहा है और इसके पार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि इसके आधार का अवनमन कोण, किसके आधार का, टावर के आधार का अवनमन कोण, अवनमन कोण ऐसे होगा ना। तो ये वाला जो कोण है अपने पास में ये कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है ना। लिखा हुआ है इसका कि इसके शिखर, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पार का जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन को ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है और इसको अपन को h मान लेते हैं, ठीक है। अब जब ये 45 डिग्री है तो ये एकांतर कोण होने की वजह से ये भी कितना जाएगा अपने पास में, 45 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। अब मैं, आप जानते होंगे जब ये ए बी कितना है, 7 मीटर, तो ये दूरी और ये दूरी सेम है, ठीक है ना। ये चित्र बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बना है, ठीक है। तो ये जब ये 7 मीटर है अपने पास में, तो ये भी कितना जाएगा अपने पास में, 7 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को मान लेना है कुछ भी, जैसे कि माना ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है तथा सी बी एक टावर है, सी बी एक टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ये चीज अपन ने मान ली, ठीक है। अब अपन त्रिभुज लेते हैं ये वाला ए बी डी। वैसे तो आपको पता है कि tan थीटा यहाँ पे 45 है, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, लेकिन अपन को सिद्ध करके बता देना है। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अब यहाँ पे अपन लिखेंगे ए बी बराबर कितना मीटर हो गया अपने पास में, 7 मीटर, और बी डी अपन को ज्ञात करना है, पता नहीं है ना। और थीटा कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री। जब लंब और आधार का रोल हो तो किसका यूज होता है, tan थीटा का यूज होता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और लंब और आधार का मान कितना अपने पास में, ए बी बटा बी डी। tan थीटा का मान कितना था अपने पास में, 45 डिग्री। यहाँ लिखेंगे अपन tan 45 बराबर ए बी का मान कितना था, 7 बराबर बी डी हो जाएगा, ठीक है। और tan 45 का मान आपको पता होगा 1 होता है, tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर 7 बटा बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो कितना आ जाएगा, बी डी बराबर 7 मीटर, बी डी बराबर कितना हो गया, 7 मीटर। तो ये कितना हुआ अपने पास में, 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ये जो भुजा है
ये भी कितना जाएगी 7 मीटर, क्योंकि ये समांतर रेखा ही तो है, ये समांतर है और ये भी समांतर है, तो ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना जाएगा अपने पास में 7 मीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अपन मान लेते हैं इसकी कोई बिंदु मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ठीक है। कौन सा बिंदु मान लिया अपन ने, ई मान लिया। जब अपन को ये तो पता है कि ई और डी की जो लंबाई है वो कितनी है 7 मीटर है, तो इसकी जो ऊंचाई है अपन को वो x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अपन, इसकी ऊंचाई को x मान लेते हैं। अब त्रिभुज लेते हैं अपन ये वाला CEA, त्रिभुज CEA लिखेंगे अपन, त्रिभुज CEA में, CEA में अपने पास में आधार कितना है, आधार का नाम क्या है अपने पास में EA, जो कि कितने मीटर है 7 मीटर है। कितने मीटर है 7 मीटर। लंब जो है अपने पास में ये है x मीटर, अपन ने माना लंब है अपने पास में CE बराबर x मीटर, ये अपन ने माना। और यहाँ पे जो मीन कोण दे रखा है थीटा वो कितने डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब किसका यूज होगा, आधार और लंब है तो tan थीटा का। किसका यूज होगा, tan थीटा का। आप देख भी रहे होंगे इस प्रश्नावली में पूरी में सबसे ज्यादा tan थीटा का यूज हो रहा है, उसके बाद में sin थीटा का यूज हो रहा है। तो tan अपन को इनके मान सबके पता रहने चाहिए। tan थीटा बराबर लिखेंगे अपन लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा आधार यानी कि लंब क्या था अपने पास में CE बटा आधार था EA, और tan 60 का tan थीटा मान 60 था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 बराबर CE का मान कितना था अपने पास में x मीटर था ना, CE x मीटर, और आधार का जो मान था वो कितना था 7 मीटर। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर x बटा 7। यहाँ कितनी तेज मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। कितना हो जाएगा अपने पास में 7√3 मीटर। तो ये तो इसका मान है अपने पास में 7√3 मीटर। अपन को पूरे टावर की लंबाई ज्ञात करनी है, पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर जो है पूरा टावर वो था अपने पास में CD, तो टावर की ऊंचाई, तो टावर CD की ऊंचाई हो जाएगी अपने पास में ये वाली पूरी हो जाएगी DE प्लस EC। तो अपन लिखेंगे DE प्लस EC। DE का मान कितना था 7 मीटर, इसका मान कितना आया था 7√3 मीटर। कितना आया था 7√3 मीटर। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे अपन √3 की, तो 7 × 1.732, इसको अपन गुणा कर देंगे। जैसे 1.732 को किससे गुणा कराना है 7 से गुणा कराना, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 से 21 22, 7 से 49 और 2 51, 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। कितनी संख्या बात पॉइंट है 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 7 प्लस ये हो जाएगा 12.124। इन दोनों को जोड़ देंगे अपन तो कितना आ जाएगा अपने पास 19.124 मीटर। तो लास्ट में अपन को लिखना है अतः टावर की ऊंचाई 19.124 मीटर है। उम्मीद करता हूँ यार दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।